नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार है और मेरी कंपनी का नाम ऊषा मेटल्स है। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी देता हूं। अगर किसी को इंटरनेशनल बिजनेस या मेटल स्क्रैप बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना हो, करना हो या समझना हो तो वो मेरे पास आ सकते हैं। मैं उसमें उसकी पूरी हेल्प करूँगा। इसी प्रकार से अगर डोमेस्टिक बिजनेस में आपको पूरा सेटअप लगाने में आपकी हेल्प चाहिए मेरी, तो उसमें भी मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जो भी आपको मेरी सर्विस चाहिए डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट की, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप व्हाट्सएप या मेल कीजिए, कंप्लीट इंक्वायरी फॉर्म फिल कीजिए ताकि मुझे पता रहे मैं किससे बात कर रहा हूँ। और आज जब आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं आपको अपने कंपनी प्रोफाइल और प्लस अपना जो ब्रोशर है मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर उसमें से जो भी सर्विस आपको चाहिए वो मुझे आप बता दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। कोई आपके सजेशंस हो तो मेल करें या कमेंट करके बताएं, या कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि किस किस टाइप की मशीनें यूज़ की जाती हैं ओल्ड फैक्ट्रीज़ और ओल्ड बिल्डिंग्स को डेमोलिश करने के लिए। जब पुरानी फैक्ट्री हो जाती है या उसमें काम बंद हो जाता है, कई लोग होते हैं जो फैक्ट्री का अपना पैसा नहीं भर पाते, लोन नहीं चुका पाते हैं, तो वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। उसका बैंक उसका ऑक्शन करता है और कोई भी वेंडर उसको खरीद के वो फैक्ट्री कटिंग करता है। तो इस फैक्ट्री कटिंग करने के टाइम या कोई भी डेमोलिशन वर्क के टाइम जो मशीन का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन कौन सी टाइप की मशीनें हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। यही चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस किस टाइप की मशीनें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। बिना इन मशीनों की मदद से आप डेमोलिशन और डिसमेंटलिंग का कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ये जो मशीनें मैं आपको इसमें बताऊँगा ये कंपलसरी हैं इस डेमोलिशन बिजनेस में। आज के टाइम में आप देखते होंगे बैंक के थ्रू बहुत सारी फैक्ट्रीज आ रही हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनको तोड़ने का काम होता है। अगर कोई बिल्डर है, उसको उसकी ज़मीन पे पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, तो पुरानी बिल्डिंग तोड़ने का वो काम ठेका देता है। पूरी बिल्डिंग गिराने का जो ठेका होता है वो एक एस्टिमेटेड होता है, उसका पूरा वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है, वैल्यू करना पड़ता है, उसके बाद ही वो तभी उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन निकाल पाओगे। किसी भी ओल्ड प्लांट, ओल्ड फैक्ट्री या बिल्डिंग है या ब्रिज है, उसको डिसमेंटलिंग करने से पहले आपको ये एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि जो मटेरियल उसमें निकलेगा वो कितना निकलेगा, जो मटेरियल उसमें से वेस्ट निकलेगा उसको कहाँ पे डिस्पोज करना है, क्योंकि डिस्पोज करने का भी ठेका होता है। अगर वो आपको मिल रहा है तो डिस्पोज करने का भी आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, क्योंकि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मोटर्स, स्टील ये सब तो आप बेच दोगे फाउंड्री में, लेकिन जो सीमेंट का वेस्ट निकलता है उसको आप कहाँ बेचोगे, तो वो भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे उसको डिस्पोज करना है। तो इस बिजनेस में आपको मैं शॉर्ट में भी मैंने बता दिया कि डिसमेंटलिंग कैसे किया जाता है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे किस टाइप की मशीनें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। और दोस्तों, अगर किसी को अपनी फैक्ट्री का वैल्यूएशन करना हो या उसको बेचना हो, डायरेक्ट पार्टी है, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं उसकी फैक्ट्री बिचवा भी दूंगा और उसको सही दाम उसके दिलवा दूंगा। तो सिर्फ डायरेक्ट हो तो ही आए मेरे पास। अगर बीच में अगर काफ़ी ब्रोकर्स हैं तो मैं उसमें डील नहीं करता हूँ। अगर एक ब्रोकर है चल जाएगा, इससे ज़्यादा ब्रोकर्स होंगे तो मैं उससे डील ही नहीं करूँगा। और ज़्यादा हो सके डायरेक्ट पार्टी आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं उसकी फैक्ट्री का पूरा वैल्यू करके उसको सही आदमी के हाथ में बिकवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो उसको डिसमेंटलिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कुछ वीडियोस में डाले हैं, इस तरह से ये डेमोलिशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें 2-3 प्रकार का डेमोलिशन होता है। एक होता है ब्लास्टिंग का, एक मैनुअली और एक होता है मशीनरी। तो ये 3 प्रकार के डेमोलिशन होते हैं। अब इसमें से कौन सा स्टेप आप ले रहे हैं वो देखना पड़ता है कि कितना बड़ा प्लांट है, कितने एरिया में है और कहाँ पर है। अगर रिहायशी इलाके में है तो उसको ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है, मैनुअली किया जाता है, नहीं तो उसका जो मलबा होता है वो चारों तरफ फैल जाता है और उससे जान भी जा सकती है। चलिए दोस्तों, ये तो कुछ मैंने आपको बता दिया कि डेमोलिशन कैसे होता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा डेमोलिशिंग और डिसमेंटलिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। व्हाट्सएप और इस सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियोस, फोटोज़ आते होंगे कि ये फैक्ट्री बिकाऊ है, ये फैक्ट्री बिकाऊ है, और ज़्यादातर विवादित फैक्ट्री ही आती हैं व्हाट्सएप पे। जो जेन्युइन वाली फैक्ट्रीज होती हैं वो पता भी नहीं चलता, बिक जाती हैं बस, और जो विवादित होती हैं वो व्हाट्सएप पे घूमती रहती हैं। और दोस्तों, ये मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं इसमें, जिसमें बिल्डिंग डिसमेंटलिंग और डेमोलिशन हो रहा है। ये बीम्स, एक पूरी चिमनी है उसका डिसमेंटलिंग है, फैक्ट्री की है। इसके छोटे छोटे मैंने वीडियो डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लास्टिंग डेमोलिशन होता है। दोस्तों, पहली मशीन है हाइड्रोलिक स्प्लिटर। ये जो हाइड्रोलिक स्प्लिटर मशीन है ये स्टील और कंक्रीट को स्प्लिट करने में हेल्प करती है, जिसमें एक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो स्टील बीम है वो स्ट्रक्चर से अलग हो जाए। सेकेंड मशीनरी है गैस कटर।
बड़े बड़े जो आयरन के ब्लॉक्स होते हैं, बीम्स होते हैं, या ब्लास्टिंग के तौर पे जब ये नीचे मलबा पूरा गिरता है तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उसको कटिंग प्रॉपर वे में कटिंग करने के लिए ये गैस कटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसके छोटे छोटे पीस हो सके लोडिंग के लिए। क्योंकि बड़ा कोई भी पीस आप लोड करके ले जाएंगे तो काफ़ी जगह लेता है, तो उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करके फिर उसको लोडिंग के लिए तैयार किया जाता है गैस कटर की मदद से। तीसरी मशीन है हाइड्रोलिक कंक्रीट क्रशर। कंक्रीट का स्ट्रक्चर काटने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई बहुत ही रिहायशी इलाके में कोई बिल्डिंग तोड़ी जाती है तो उसको इसी मशीन के थ्रू काटी जाती है। धीरे धीरे उसमें पानी का बौछार, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, पानी का बौछार कर रहे हैं, ताकि जब इसको क्रश किया जाएगा तो उसमें धूल ना उड़े, ये तो काफ़ी सीमेंट उड़ता है। तो इस क्रशर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हाइड्रोलिक कंक्रीट क्रशर बोला जाता है। ये कंक्रीट को काटने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है स्टील वायर रोप्स। स्टील वायर रोप्स काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है हैवी स्ट्रक्चर को लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए, क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है स्टील वायर की वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्टील वायर का इस्तेमाल शिपिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट मशीन है चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर की मदद से वॉल और फ्लोर की जो टाइल्स और सीमेंट लेयर होता है उसको हटाने में इसकी मदद ली जाती है। नेक्स्ट मशीन है जेसीबी। जेसीबी का नॉर्मली यूज़ जो किया जाता है वो मलबा को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है डेमोलिशन बिजनेस में। जब उसको तोड़ा जाता है या फिर बिल्डिंग को गिराई जाती है तो उसका मलबा चारों तरफ फैल जाता है, तो जो फैला हुआ जो मलबा होता है उसको इकट्ठा करने का काम जेसीबी का होता है। नेक्स्ट मशीन है मटेरियल हैंडलर मशीन। अब मटेरियल हैंडलर मशीन का जो मेन काम होता है वो होता है जो शॉर्टिंग किया हुआ माल होता है, जैसे केबल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इनको जो पीसेस किए गए हैं उसको लोडिंग के टाइम पे इसी मशीन से उसको हैंडल किया जाता है, इसलिए इस मशीन को मटेरियल हैंडलिंग मशीन कहा जाता है। नेक्स्ट मशीन है हाइड्रोलिक हैमर मशीन। अब हाइड्रोलिक हैमर मशीन को बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को छोटे छोटे पीसों में काटने के में इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से आप अपने वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं। कितना भी हैवी स्ट्रक्चर हो, पूरा बस का बस डाल दोगे तो भी छोटे छोटे पीसों में काट देगा। ये बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं सिर्फ वहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मशीन है डायमंड कटर मशीन। अब डायमंड कटर मशीन का इस्तेमाल सिर्फ सीमेंट और के हैवी ब्लॉक्स को बीच में से कट करने के लिए किया जाता है। कई जगह क्या होता है, पुराने रोड को अगर उखाड़ना होता है तो उस रोड को उखाड़ने के लिए डायमंड कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से आप अपने वीडियो में देख रहे हैं। नेक्स्ट मशीन है पोकलिन ब्रेकर्स। पोकलिन ब्रेकर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल सीमेंट के स्ट्रक्चर और आयरन प्लेट्स को कट करने के लिए किया जाता है, जिसको आयरन के जो रॉड्स होते हैं उसको सीमेंट से अलग करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। माउंटेड ब्रेकर्स, इस मशीन का इस्तेमाल सीमेंट की हैवी दीवारों पे अंदर होल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, और उन होलों के अंदर ब्लास्टिंग पाउडर या ब्लास्टर डाला जाता है ब्लास्टिंग के लिए। नेक्स्ट मशीन है रोटरी हैमर। आप किसी भी प्रकार का स्टील, एल्युमिनियम या टाइल्स, फ्लोर को कट करने में इसकी मशीन की हेल्प ली जाती है, क्योंकि ये इजी भी होता है और हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से कोई भी हैवी से हैवी स्टील भी इससे कट जाता है। जैसे कि आपने सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोटर का इतना हैवी स्टील है उसको भी कट कर दिया इसने। तो इसका इस्तेमाल काफ़ी है और यूज़ करने में आसानी भी है। नेक्स्ट मशीन है ब्रिक एंड स्टोन सेपरेटर। मशीन की मदद से जो मलबा होता है जिसमें सीमेंट, मिट्टी, ब्रिक्स ये सब इकट्ठा पड़ा होता है, तो हमें सीमेंट को, ब्रिक्स को हटाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसको पूरे मलबे को इस बकेट के अंदर ले जाया जाता है, फिर उस बकेट को इतनी स्पीड में रोटेट किया जाता है कि सीमेंट और ब्रिक्स अलग अलग हो जाते हैं। तो सीमेंट और ब्रिक्स को अलग करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। हैवी क्रेन्स। अब हैवी क्रेन्स का इस्तेमाल बड़ी से बड़ी जो मशीनरी होती है उसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल और लोडिंग और अनलोडिंग के लिए किया जाता है। जब कोई भी मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो ट्रकों पे जो लोडिंग की जाती है वो इन्हीं मशीन के थ्रू की जाती है, उसमें हैवी क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी फैक्ट्री को कट किया जाता है तो उसके अंदर से फर्नेस को अनइंस्टॉल किया जाता है, इन्हीं क्रेन की मदद से किया जाता है। हैवी स्टील कटर। अब हैवी स्टील कटर की मदद से स्टील के जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं सीमेंट से नहीं बने होते, पूरा स्ट्रक्चर्ड बेस्ड होता है, वहाँ पर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को काटने के लिए। नेक्स्ट मशीनरी है मैग्नेट पिकर्स। मैग्नेट पिकर्स का इस्तेमाल आयरन की लोडिंग के लिए किया जाता है, जहाँ पे बल्क में आयरन पड़ा हुआ है, साथ में एल्युमिनियम, कॉपर भी अगर वहाँ पड़ा होगा साथ में मिक्स, तो उसमें से मैग्नेट के थ्रू जितना भी आयरन है वहाँ से निकाल लिया जाता है और पीछे छूट जाता है कॉपर आयरन।
पीछे छूट जाता है कॉपर और एल्युमिनियम। तो आयरन को सेपरेट करने के लिए मैग्नेट पिकर का इस्तेमाल किया जाता है। और जब बहुत बल्क में काम हो रहा होता है तो वहाँ पे जल्दी जल्दी लोडिंग अगर करना होता है तो उस मैग्नेट पिकर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट वाली जो मशीन है वो मेरी फेवरेट है, जिसको ब्रेकिंग बॉल हैमर भी कहा जाता है। जब इससे काम किया जाता है तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसकी बॉल की हैमर की जो मदद से जो हैवी दीवार होती है जो ब्लास्टिंग में नहीं टूटती है, वो इस ब्रेकिंग बॉल हैमर की मदद से उसको तोड़ा जाता है। एक बॉल ब्रेकिंग का जो वजन होता है करीब 8 से 10 टन का होता है। नेक्स्ट मशीन है शॉर्टर। इस मशीन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी मदद से जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ स्टील होता है या अदर कोई प्रीशियस मेटल होता है उसको रिकवर करने में इस मशीन की बहुत बड़ी अहमियत होती है। नेक्स्ट मशीन है मीडियम एक्सकेवेटर। मीडियम एक्सकेवेटर का मदद से हम जब लूज केबल्स होती हैं जो विधि होती हैं आपस में, उसको सेपरेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो लोडिंग करके इसको अपने गोडाउन पे ले जाने में जो मदद करता है वो यही मशीन करती है, क्योंकि ऑन स्पॉट जो लोडिंग होती है उसमें शॉर्टिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसको अपने लोडिंग करने में एल्युमिनियम स्क्रैप हो गया, आयरन स्क्रैप हो गया, इनकी लोडिंग में एक्सकेवेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोडिंग के लिए। इससे बहुत जल्दी लोडिंग होती है और इजी लोडिंग होती है। लास्ट मशीन है लार्ज एक्सकेवेटर। तो दोस्तों 2 से 6-7 मंजिल की जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ तक ब्लास्टिंग नहीं हो पाती है, और प्लस अगर ब्लास्टिंग की भी है और बिल्डिंग नहीं गिरती है तो उस जगह पे लार्ज एक्सकेवेटर का इस्तेमाल किया जाता है उसको कटिंग करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा किस टाइप की मशीनें डिसमेंटलिंग और डेमोलिशन के टाइम में इस्तेमाल की जाती हैं। अब दोस्तों लास्ट में आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी इस टाइप की फैक्ट्रीज आती हैं, बिल्डिंग्स आती हैं, ब्रिज आती हैं, इस तरह से कोई भी आपके पास काम आए तो उसका ठेका हम लोग कटिंग करवाने से लेके उसको बेचने तक का हम काम करते हैं। हमारे पास ऐसे कई बायर्स हैं जो इस टाइप की फैक्ट्री कटिंग करते हैं। और अगर आपके पास किसी टाइप का स्क्रैप आपको बेचना हो, उसका एडवर्टाइजमेंट कराना हो या बेचने में हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को डाल के आपके बेचने में पूरी हेल्प करूँगा। और दोस्तों अगर आप मेरे साथ पर्सनली कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक लेवल पे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप जाके वहाँ व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।